संचार के प्रकार को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज से हमारे लेसन की स्टार्टिंग है। पहले क्योंकि थोड़ी सी भूमिका बनाई जाती है, इसलिए पहले हम लोगों ने संचार को जाना। आज हम जानेंगे जनसंचार का अर्थ या जनसंचार होता क्या है। तो ये मत सोचिएगा कि संचार को हमें छोड़ना है, छोड़ना यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये आपका लेसन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस बात को याद रखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। और इस कॉपी को एक चीज़ और भी आज सुन लीजिए, इस कॉपी को आप लोगों को इंटर लेवल तक भी ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं रही या कोई और भी रहा और कोई और आया तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं रही तो ये कॉपी आपकी दोबारा नहीं बनेगी, दोबारा ये चीज़ें नहीं लिखवाई जाएंगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलते हैं लेसन की आगे आंसर की तरफ। तो जनसंचार का अर्थ, तो यहाँ पर देखिए मैं पढ़कर पूरा सुनाती हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग अर्थ किस प्रकार से लिखते हैं। उस भाषा का शब्द हमें लिखना होता है, उसका अर्थ लिखना होता है। तो जैसे कहते हैं यहाँ पर, जनसंचार का सामान्य अर्थ लोगों के आपस में विचार, सूचनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान या संकेतों से है। जनसंचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ किसी बात या विषय को सबके सामने साझा करना या सबके सामने प्रस्तुत करना है। कम्युनिकेशन अथवा संचार का सामान्य अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भाव विचार को दूसरों तक पहुंचाया जाता है, या सीधी सी बात आप कह लो यहाँ पर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना ही क्या है, जनसंचार कहलाता है। या साधारणतः संचार शब्द किसी बात को आगे बढ़ाना, चलाना या फैलाना है। उल्लेखनीय, जब हम किसी भावना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाते हैं, यह प्रक्रिया सामूहिक रूप से होती है, तो यही जनसंचार कहलाता है। ये आपके मोटे अक्षरों में जो लिखा हुआ है इसको आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा सही रहेगा, ये डेफिनेशन टाइप की बन जाएगी। और आज का युग जो है वो जनसंचार का युग है, बस इतना ही लिखना है आपको। इसके बिना मानव की कल्पना भी परिकल्पना नहीं, मानव के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती, इसको लिखना है। चलते हैं आगे। अब है देखिए हेडिंग, जनसंचार की विशेषताएं। आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सब चीज़ें ठीक से दिख रही हैं। जनसंचार की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। तो यहाँ पर पॉइंट आपके पूरे दिए गए हैं, इसको आप लोग अपने शब्दों में कन्वर्ट करके और ठीक तरीके से लिख सकते हैं। जैसे जनसंचार प्रक्रिया में विशाल क्षेत्र में फैले प्रापक मतलब ग्राहक को शीघ्रता से संपर्क हो जाता है। बिखरे हुए प्रापकों से तात्पर्य यह है कि प्रापक एक स्थान पर सीमित नहीं होते, बल्कि दूर दूर तक फैले होते हैं। प्रापकों की पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी चिट्ठियाँ जाती हैं, जहाँ भी लेटर पहुँचते हैं, या जहाँ पे भी किसी भी माध्यम से जो भी संदेश पहुँचता है, जरूरी नहीं है कि सब लोग इकट्ठे होते हैं। किसी का पहुँच रहा है दिल्ली, तो किसी का कलकत्ता, तो किसी का मेरठ, तो किसी का झांसी, सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगला है जनसंचार शब्द। जनसंचार किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति की विशेष के लिए कार्य नहीं करता। जनसंचार द्वारा प्रेषित सूचना समस्त जनता के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध होती है। जनसंचार के लिए जो भी है जनता के लिए क्या है, एक समान आएगा, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जनसंचार की प्रक्रिया स्पष्ट एवं उसका ढांचा भी है जो स्पष्ट होता है। प्रतिपुष्टि मतलब क्या बोलते हैं, प्रतिपुष्टि को फीडबैक जनसंचार प्रक्रिया की प्रभावी बनाती है। जनसंचार के माध्यम से मिली सूचना पर प्रापक की क्या प्रतिक्रिया है और सूचनाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है आदि की जानकारी प्रतिपुष्टि के द्वारा होती है। और ये बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि जब तक हमको फीडबैक नहीं मिलेगा, हम आगे की प्रक्रिया कैसे करनी है, किस तरह करनी है, इन सब चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाएंगे, ना ही दिमाग लगा पाएंगे। जनसंचार में संदेश चूंकि मिश्रित जनसमूह को लक्ष्य करके भेजा जाता है और जनसमूह की स्थितियाँ एवं रुचियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं, अतः संचार की विषय वस्तु का चुनाव एवं विवेचन करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसी कारण जनसंचार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें व्यक्ति उस संदेश का चयन करता है जो उसकी मान्यता एवं विशेषताओं के अनुकूल हो। देखिए यहाँ पर कई चीज़ें आ गई हैं सामने, बहुत सारे डिटेल में ये दिया गया है कि हर तरह के लोग होते हैं और उनकी रुचियों को एक साथ इकट्ठा उनको ध्यान रखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जनसंचार के विकास में भौगोलिक एवं सामाजिक सीमाओं को तोड़ दिया है। जनसंचार के कारण ही वैश्विक गांव ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो सकी है। जनसंचार एक प्रहरी अथवा द्वारपाल की भांति सजग होकर समाज की प्रत्येक गतिविधि पर क्या करता है, निगाह रखता है और लोगों तक क्या है, जनसंचार के माध्यम से ही चीज़ें पहुँचती हैं। जनसंचार प्रक्रिया के संघटक या तत्व, तो इसमें आपको ये पूरा यहाँ पर ये बनेगा, इसकी मैं आपको एक फ़ोटो भेज दूँगी, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा समझाने में वो रहेगा, तो मैं आज आपको इसकी फ़ोटो भेज दूँगी, तो इसकी फ़ोटो आप लोग देख कर लिख लीजिएगा। और जो इसकी डिटेल दी गई है, तो यहाँ से जो हेडिंग है आपका संचारक या प्रेषक, इसको मैं लिखवाऊँगी। आपको केवल यहाँ तक ये शोर और विघ्न है, इसको पूरा बनाना है। ये वाला आपका पूरा ये टॉपिक बनेगा, चाहे तो ऐसे पेज में बना लेना, चाहे तो आपके आड़े पेज में ऐसे करके बना लेना। और ये जो दिया गया है
इसको आप शॉर्ट में करके लिख लेना, जैसे आपको दिया गया है यहाँ पर कि संचार को पढ़ते हुए प्रेषक या संचारक, ग्राहक या प्रापक, संदेशक, समाचार माध्यम एवं प्रतिक्रिया का प्रभाव के बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली है। ये जनसंचार के क्या है, प्रमुख घटक हैं। संचार मूल इकाई की भांति है, इसे विशेष रूप में स्तर के तौर पर जनसंचार को देखा जाता है। फिर यहाँ आएंगे हम, इस प्रकार की संचार प्रक्रिया निम्नलिखित संघटक हैं। ठीक है, तो इसका आज इतना करिएगा, ये वाला करना है और आपको ये करना है और पीछे उसका अर्थ लिखना है। और मैं इसकी फ़ोटो जो है वो आपको पूरे की भेजे दे रही हूँ, तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।